किसी साधक ने एक प्रश्न पूछा है और ये उसी का प्रश्न नहीं, ये आप सबका भी प्रश्न हो सकता है और काफ़ी साधकों का पहले भी इस तरह का प्रश्न आया है। और प्रश्न है कि शिव जी को गुरु मानने से क्या होता है, यानी कि क्या हम भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। तो देखिए, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा आप, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़कर चले गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान शिव तो सबके गुरु हैं ही, क्योंकि भगवान को गॉड भी कहा जाता है। और गॉड का मतलब होता है कि उनके समान कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, वो सबसे अलग हैं, तो इसीलिए उनको गॉड कहा गया है। और गाइड करने वाला कौन होता है? गुरु ही होता है, तो वो सबसे ऊपर हैं। तो भगवान शिव को आप गुरु तो मान सकते हैं, निश्चित तौर से मान सकते हो, इसमें संशय नहीं है। और गुरु मानने का अर्थ क्या है? यदि आप भगवान शिव को मानसिक यानी कि मन से अपना गुरु मान लेते हो तो करना क्या है आपको? देखो, आपके अंदर जो उनकी शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं उतर जानी चाहिए। जैसे कि भगवान शिव क्या शिक्षा देते हैं? धैर्यपूर्ण हमें काम करना चाहिए, शांति और सत्य की स्थापना करनी चाहिए, हमें निरंतरता से दृढ़ता से ध्यान मग्न होना चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए। तो यदि हम भगवान शिव के शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं तो हम वास्तव में भगवान शिव के शिष्य हैं। अब भगवान शिव को मन से गुरु मान लिया, उनको मन से गुरु मानने से यदि आपकी निष्ठा सच्ची है, पूरी दृढ़ता है, ऐसी दृढ़ता, ऐसा निश्चय जो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। जैसे माँ पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए जब तपस्या कर रही थी तो उनको अनेक प्रकार से समझाया गया। ऋषियों ने उनसे कहा कि भगवान भोलेनाथ को पाकर के आपको क्या मिलेगा? ये तो इनके पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, और अपने पूरे शरीर पर ये तो चिता की भस्म रमाते हैं, आपको कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे? आप जो है इनको दूल्हे के रूप में पाने के लिए तपस्या करनी छोड़ दो। हम जो है आपको, जो सर्वगुण संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, विष्णु भगवान, उनको आपका दूल्हा बनाएंगे। तो माँ पार्वती ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भला ही इनके पास कुछ भी नहीं है, सारे अवगुण हैं, लेकिन मैं इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में उनको पाने के लिए तपस्या करूंगी, क्योंकि वो जान गई कि वास्तव में शिव है क्या, शिव ही सब कुछ है। तो जब ऐसी दृढ़ता, ऐसी निष्ठा हमारे अंदर भी आ जाएगी तो समझ लीजिए भगवान शिव हमें जो है किसी संकेतों के द्वारा मार्गदर्शन कर देंगे, क्योंकि शिष्य को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बात और भी है जिसके लिए कहा गया है, संतों ने ये दोहा कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात देखो किसके लिए गुरु कहा है? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, ये तो सब गुरु हैं, इनके समान तो कोई गुरु नहीं है, लेकिन ये सब निराकार हैं। आपने तो इनको देखा नहीं, और निराकार तक डायरेक्ट कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता। पहले साकार रूप में गुरु की आवश्यकता है, देहधारी की, और उस देहधारी गुरु को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साक्षात भगवान शंकर और परब्रह्म बताया गया है। तो आपको साकार रूप में गुरु धारण करने पड़ेंगे
उसके बाद ही आप शिव तक पहुंच सकते हो। क्योंकि कहने में आसान लगता है भक्ति मार्ग, लेकिन इतना जटिल है कि अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं जब आप साधना शुरू करते हो। तो मार्गदर्शन कौन करेगा? टीचर की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। संसार का कोई भी काम आप कर लो, उसके लिए आपको एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। चाहे भला ही आपके घर में आपके माँ बाप टीचर हों, फिर भी आप नहीं पढ़ सकते बिना स्कूल में जाए। और ये क्षेत्र तो ठहरा अध्यात्म का, ये तो बहुत ही गहन है। इसके लिए आपको साकार रूप में गुरु धारण करने ही पड़ेंगे और प्रैक्टिकल गुरु होने चाहिए। जल्दबाजी ना करें, आप तसल्ली से सत्संग सुने, प्रवचन सुने, संतों का संग करें, मन ठहरे, तब जो है आप किसी को भी जिसके प्रवचनों से आपके मन को शांति मिले, आपका मन ठहरे, उसको गुरु रूप में धारण कर सकते हो। और देखो, जब तक आप साकार रूप में गुरु धारण करके उसकी अच्छी तरह से आप तन मन धन से सेवा नहीं करोगे, तब तक आप निराकार तक नहीं पहुंच सकते, शिव तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, साकार रूप वाले गुरु ही आपको निराकार तक पहुंचा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो जीवन में उतारे, दूसरों के पास भी शेयर करें। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो यूट्यूब पर पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर है 9958515054 पर पूछ सकते हो। और शब्द मंथन चैनल पर भी कई बार लाइव आते हैं, वहाँ जुड़ के भी आप हमारे से प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।